ये जॉर्ज सोरोस को जब मैंने सुना था उसके बाद 2-3 कॉन्फ्रेंसेज में मेरी मुलाकात हुई. He is a very evil person. You feel negative vibes जब उसके साथ बैठते हो. बातें बड़ी बड़ी करता है कि मैं डेमोक्रेसी लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, but he doesn't hesitate to interfere. अंग्रेजी में कहते हैं capital is a coward. Capital will only go where it feels secure and capital is also greedy where he can increase. तो ये देख रहे हैं कि कश्मीर is paradise and money there invested in certain sectors will grow. वो शुरू हो गया है. So my own feeling is that ये जो सोरोस फोरोस हैं, these guys are history. They are rowing against the tide. ये डूब जाएंगे. अब चीन को जो पिटाई हुई in Galwan, they didn't expect it. उन्होंने सोचा था कि कोविड का जमाना है, इंडियन आर्मी तो छुपेगी, बाहर नहीं आएगी. They don't know the Indian military, sir. हमने ठोका उनको. And I can tell you because I'm special advisor in that region. I've spoken to many. Over 100 bodies we counted ourselves. और ये बोलेंगे नहीं कभी भी, सर. अब इंडिया चला गया है, सर. ये भारत है. प्राइम मिनिस्टर पतन गुजरात में. This is after Balakot. I was listening in the crowd far away. There was fire in his eyes. हमारा सिद्धांत है घर में घुस के मारेंगे. His exact words. एक व्यक्ति है जिसने यूक्रेन और रूस के लीडर से बातचीत की. वो हमारे प्रधानमंत्री हैं. अमेरिकन आस्टर्स की आप जाके बात करिए. मैं कहा टाइगर तुम क्यों नहीं बात करते? जी हमने तो व्लादिमीर पुतिन को गाली दी थी. तो किसने कहा था गाली दो? चाणक्य पढ़ो. उसने लिखा है कि यू मे हैव एन एडवर्सरी एन ओपोनेंट, डोंट अब्यूज हिम. आपको मैंने देखा है सर, आप ट्रूडो को और ओबामा को, इन दोनों को आप पब्लिकली नेशनल मीडिया पे आप यू कॉल देम बफून्स. दे आर बफून्स बोथ ऑफ देम. अब मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो जाके वो चीन में बेचाओ, बिकॉज होपफुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस देयर नेचुरल स्टुपिडिटी. जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें. ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपकी सपोर्ट चल सकता है. और जो हमारी माताएं, बहनें, भाई जो कि NRIs हैं, भारत के बाहर से देख रहे हैं, वो हमें पेपल की लिंक के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं. वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है. आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस. आज हमारे साथ हैं द लेजेंडरी एम्बेसडर दीपक वोरा. You are the legend. No, so sir has been ambassador to 6 countries, currently advisor to 3 African nations, and in Kargil and Leh. So sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है. एंड हम सर जितना आपको चेज किया ना सर, इतने में सर मैं प्रधानमंत्री मोदी को लेके आ गया. भाई आप रात के 3 बजे फोन करोगे तो मुझे तो सोना. It's a privilege. Thank you so much. I apologize if I was running around. I travel extensively. लेकिन आपका चैनल, you are legendary. आपने इतने कम समय में जो अपनी छवि बनाई है, that is amazing. By the way, 3 अफ्रीकी देश और learned from the best, sir. You are kind. 3 अफ्रीकी देश और 2 कारगिल और लेह में जहां मैं विशेष सलाहकार हूं. कुल मिला के मेरे 5 पति हैं. मेरे मित्र मुझे द्रौपदी कहते हैं. लेकिन सर मैंने एम्बेसडर्स, आई मेट सो मेनी एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स, रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी से भी मिला हूँ सर. बट सर जितना जिंदा दिल आप है ना सर, मैं सीरियसली बताता हूँ ना, बिकॉज सर व्हेनेवर समबडी सेज डिप्लोमैट, फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड. मतलब मैं फॉरेन के डिप्लोमैट से भी मिला हूँ, इजरायलीज, अमेरिकन, हियर एंड देयर. एम्बेसडर्स आर वेरी कोल्ड, वेरी उनको बहुत कहते हैं ना, वो थोड़ा एक्टर टाइप के होते हैं. दे ट्राई टू प्रिटेंड मोर देन व्हाट इज एक्चुअली देयर. ठीक है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत आर्टिफिशियल होती है. देयर वर्ड्स आर हाउ सबसे पहले हम बाकी सीरियस इश्यूज पे जाएं. मतलब आप इतना जिंदा दिल कैसे हैं, एंड how did you manage to be a diplomat for so long? How come they didn't sack me? for being so lively. Sure. वो एक बार कुछ हुआ था. I'll answer your question with an anecdote from my personal life. कहीं मैं राजदूत था, मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था. तो दिल्ली से मेरे बैचमेट was the secretary in charge of my area. तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि एम्बेसडर दीपक, अब आने वाले तूफान से बच. फिर मैंने उसको जवाब दिया, टाइगर मैं ही तो तूफान हूँ. उसने कहा ये नहीं मानेगा. मैंने कहा नहीं मानूंगा. इसलिए है कि मेरी जो बाइबल, कुरान, गीता, एवरीथिंग कंबाइंड ग्रंथ साहब इज दिस चाणक्य नीति. जब मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था तो मेटरनिक और मैकियावेली और किसिंजर और सुनजू फुनजू, ये जितने को पढ़ते थे हम लोग. लेकिन इन सब का बाप ये है. एंड इफ यू रीड व्हाट ही सेज राजा का प्रतिनिधि जो होना चाहिए, he should be a very zinda dil person. So he's actually Raja ka pratinidhi means an ambassador, yes. A diplomat. जो दूसरे देशों में जाता है, he should not be serious. He should be a little light-hearted to throw the other fellow off guard.
तो ये चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा एंड आई फॉलोड इट। और फिर एक शेर भी आता है कि हजू में गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, मैं क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। I've always enjoyed this, but thank you for your kind words. Yes, many people don't consider me a successful diplomat. I was not. I'm an exceptionally unsuccessful क्या ambassador. बात कर रहे थे? सर मैं जहां जाता था ना मुझे मार पड़ती थी। सर एक चीज सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। श्योर, इसको यहाँ नीचे रख दूं? हाँ यस सर। जी बोलिए। तो सर एक हम देख रहे हैं दुनिया में इस समय ना देयर इज अटर chaos, टोटल chaos। यू हैव बीन टू यूएस, यू हैव बीन टू कनाडा, और आप तो कुछ ऐसे लोगों को पर्सनली जानते हैं जो आए दिन डिबेट में रहते हैं इंडिया में। फॉर दैट मैटर लेट्स स्टार्ट विद जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस को लेकर सर इंडिया में बहुत डिस्कशंस होते हैं। कुछ के लिए वो मसीहा है, हु इज ट्राइंग टू बी अ वॉइस ऑफ डाउन ट्रॉडन, वॉइस ऑफ द डिप्राइव्ड, और वो दुनिया में क्वालिटी लाना चाहते हैं। एंड सर बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर ट्राइंग टू ब्रिंग इक्वालिटी टू द वर्ल्ड। तो सर आप जानते हैं जॉर्ज सोरोस को पर्सनली? मिला हुआ हूँ। हाँ मिले हैं आप। लाइक सर उसके बारे में थोड़ा बताइए, हु इज ही एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज? श्योर। आपकी मुलाकात हुई कब? मेरी मुलाकात हुई थी पहली बार जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पोस्टेड था 82-85। उसके बाद हर साल मैं अमेरिका में, जहाँ हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों वी हैव गिफ्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। वो उनकी चॉइस थी, भाई वहीं रहना है। बट माई वाइफ एंड आई, मेरी एक ही पत्नी है 48 साल से। अब तो मैं कहता हूँ वारंटी भी एक्सपायर हो गई है दोनों साइड पे, बट वी प्रेफर टू स्टे ऑन इन इंडिया। सर मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ, एंड आई मीन दिस विद टोटल सिंसेरिटी, यू नो मेरी एक ही माँ है, मेरी माँ का नाम भारत है, माँ से बगावत नहीं करते। आई कांट रन अवे फ्रॉम इंडिया, आई हैव टू स्टे विद माई मदर। तो ये जॉर्ज सोरोस को जब मैंने सुना था, उसके बाद 2-3 कॉन्फ्रेंसेज में मेरी मुलाकात हुई। ही इज अ वेरी ईवल पर्सन। यू फील नेगेटिव वाइब्स जब उसके साथ बैठते हो। बातें बड़ी बड़ी करता है कि मैं डेमोक्रेसी लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, बट ही डजंट हेजिटेट टू इंटरफियर एंड टू प्रमोट हिज एजेंडा। ये मेंबर है ऑफ द सो कॉल्ड अमेरिकन डार्क स्टेट। आप लोग उसको डीप स्टेट कहते हैं, मैं डार्क स्टेट कहना। लेट मी ऑल्सो टेल यू समथिंग। मैं कैमरा की तरफ देख के बताना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि डार्क स्टेट कोई बहुत ही बहादुर चीज़ है, चंद्रमा से आते हैं, समुंदर से आते हैं, सूरज से। नहीं, ये वहाँ के लोग हैं एंड दे आर इंटेंसली पैट्रियोटिक। ये चाहते हैं कि अमेरिका, हर देश में डार्क स्टेट होता है, ये चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो देश है वो बना रहे। इट शुड नॉट बिकम सेकेंड। इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनकी आवाज़ छीन ली बाय सेइंग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। डार्क स्टेट के अमेरिकन आर्मी का अगर आप मोटो देखें, डेडिकेटेड टू कीपिंग अमेरिका द फोरमोस्ट पावर इन द वर्ल्ड। ये उनकी आर्मी का ऑफिशियली जो है उनका ऑब्जेक्टिव है। सो द डीप स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ journalists, not you, but others who are there. It consists of thinkers, it consists of military people, civil servants, business people, and it has people who are strong philanthropists like George Soros. But his philanthropy is not without an objective. ये जिनके साथ दोस्ती करता है, चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था कि स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती। He has an interest and the fellow who receives his money has an interest. So he funds all these meetings. ये बड़ी डेमोक्रेसी बनाना चाहता है। इसका ओरिजिनल नाम सोरोस नहीं था, कुछ और था, श्वार्ट्ज। और ये भागा था हंगरी से। फिर उन्होंने नाम बदले बिकॉज ही इज अ जू। और फिर इजराइल के साथ बड़ी दिखाने की कोशिश करता है कि मैं आई डोंट लाइक देम, दिस दैट इन दियर। ही इज अ रिफॉर्म्ड जू। He's a strange guy. But all I can tell you is कि इसमें दम नहीं है। अब 96 साल का हो गया, मरता नहीं है। मेरे ख्याल भगवान ने भी कहा तू बैठा रहे, मुझे जरूरत नहीं। शैतान कहता मेरा तो हाउसफुल है, तो तू यहाँ तो आ नहीं सकता, तो वहाँ बैठा रहे। So I don't think he's dangerous because he funds movements against legitimate governments. अब ये जो बांग्लादेश फॉर एग्जाम्पल में जो हुआ है, शेख हसीना को जो निकाल दिया, इसकी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और कुछ अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, ये वो उनके साथ मिलकर उनको पैसे देता है। जो निकाला गया उसको, जो व्यक्ति इस समय वो जो मोहम्मद यूसुफ खान, सॉरी क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद, हाँ ऐसा ही कुछ उसका नाम है। तो वो तो हिलरी क्लिंटन का खनसामा होता था, तो उसको नोबेल प्राइज दे दिया, कांग्रेचुलेशन मेडल ऑफ ऑनर दे दिया एटसेट्रा। उसको बिठा के वहाँ बिठा दिया सोरोस साहब ने। अब सोरोस साहब का बेटा वहाँ पे गया है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, एंड आई विल गाइड बांग्लादेश ऑन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अरे आप इस्लामिक देश बनने की कोशिश कर रहे हैं, मोर इस्लामिक देन द होली प्रॉफिट हिमसेल्फ, पीस बी अपॉन हिम।
कहाँ से आएगा? $1 नहीं आपके देश में आएगा इन्वेस्टमेंट में। आपने देख लिया वो, मैं सुन रहा था हमारा जो पड़ोसी है ना, एक पाकिस्तानी क्या नाम है उसका? हाँ वही सर, माफ करना, मैं थोड़ा मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर, 74 साल की मेरी उम्र हो रही है, माई मेमोरी इज अ लिटिल वीक। तो वो कह रहा था कि अब हम बलोचिस्तान को ऐसी जगह बनाएंगे, दुनिया से डॉलर्स दौड़े आएंगे। अरे 1 सेंट तो आपके पास आता नहीं, कौन जाएगा अपना पूंजी निवेश करने इन एन अनस्टेबल प्लेस जहां आतंक फैला हुआ? दिस इज द फर्स्ट थिंग। भारत में भी हमें बहुत दिक्कत हुई थी। लेट मी टेल यू कि जो कश्मीर में हो रहा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंसर्जेंसी सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, जो मिलिटेंसी थी, टेररिज्म, पैसा नहीं आ रहा था वहां पर, कौन लगाएगा? पीपल वर जस्ट नॉट गोइंग देयर। उसके बाद जब हमने उसको मेन स्ट्रीम किया तो फिर यूएई से, ये जिनको मैं जानता हूं जिनके बारे में, फ्रॉम सम यूरोपियन कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग, दे आर कमिंग इन बिकॉज नाउ देयर इज मनी टू बी मेड। लेट मी पुट इट टू यू लाइक दिस, अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल इज अ कावर्ड। कैपिटल विल ओनली गो वेयर इट फील्स सिक्योर, एंड कैपिटल इज ऑल्सो ग्रीडी वेयर ही कैन इंक्रीज। तो ये देख रहे हैं कि कश्मीर इज पैराडाइज, एंड मनी देयर इन्वेस्टेड इन सर्टन सेक्टर्स विल ग्रो, वो शुरू हो गया है। सो माई ओन फीलिंग इज दैट ये जो सोरोस फोरोस हैं, दीज गाइज आर हिस्ट्री, दे आर रोइंग अगेंस्ट द टाइड, ये डूब जाएंगे। Today the world looks, दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ultimately investment is the big thing. They are looking for stability. Whatever you might say. अब देखिए, मैं सुन रहा था in a TV debate, मेरा ख्याल वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे थे कि we have become a soft state and we should be a hard state. हार्ड स्टेट होना चाहिए। हाँ, तो फिर एक वहाँ के एक बड़े गंजे से एक पॉलिटिशियन है, वो बार बार आते हैं, उनका नाम मुझे पता नहीं है, मुझसे नफरत करता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब बहुत अच्छी बात है, पर ये सॉफ्ट स्टेट होता क्या है? हाँ जी सॉफ्ट स्टेट। मैंने कहा हाँ पर होता क्या है? हाँ जी सॉफ्ट स्टेट। मैंने कहा हाँ जी होता क्या है ये सॉफ्ट स्टेट? ही डिडंट नो। मैंने कहा साहब ये तो मैंने कॉलेज में, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, मैंने तो पढ़ा था, गुनार मर्डल ने पहली बार इसका प्रयोग किया था। आई थिंक ही रोट अ बुक इन 1968, एशियन ड्रामा, इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस। उसमें कहा था सॉफ्ट स्टेट। और सॉफ्ट स्टेट की परिभाषा, डेफिनेशन उसने क्या दी थी सर? उसने बताया था सबसे पहले वहाँ पर लैक ऑफ गवर्नेंस होता है, वहाँ करप्शन होता है, वहाँ सोसाइटल इनडिसिप्लिन होता है, वहाँ टेररिज्म होता है, वहाँ इकोनॉमिक कोलैप्स होता है। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें तो आपको फिट करती है। और ये टर्म जो आप हार्ड स्टेट की बात करें, नोबडी हैज एवर यूज्ड दैट टर्म हार्ड स्टेट। ये आप बैठे बैठे, मेरा ख्याल उनके आर्मी चीफ को भी किसी ने कहा होगा सर हार्ड सॉफ्ट स्टेट बोलो, तो उसने कहा ठीक है, अगर नहीं बनेंगे फिर क्या बनेंगे, बोलो हार्ड स्टेट। यार ये बड़ी अच्छी बात है, तो उसने बोल दिया। सो द रियलिटी इज दैट नेशंस like Pakistan or today Bangladesh, they will have a reputation of being soft state because indiscipline नहीं है, governance नहीं है, आपस में politicians लड़ रहे हैं। अब वार्निंग बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी दी है कि अगर आप इस तरह करोगे, लड़ोगे आपस में, then other nations will interfere. He's not referring to India. He was referring to China and to Pakistan. Similarly, उनके आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमारा our existence is at stake, etc., etc. ऐसी चीजें बात करते हैं। The reality is that some people in these two countries are beginning to understand कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये अब ज़माना बदल चुका है। This is the 21st century. मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड हैं, colleague, a diplomat, Alisa Iris, उसने पुस्तक एक लिखी है। The title is Our Time Has Come. Subtitle, How India is Making Its Place in the World. I must have read it 100 times. I don't agree with everything she says, लेकिन it's superbly written. And our time has come. और उसमें मैं ये कहता हूँ कि इट्स अ बेस्ट सेलर इन पाकिस्तान। हाउ इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड। सो दिस इज नॉट जस्ट आवर डेकेड, दिस इज आवर सेंचुरी। नाउ डू आई हैव अ मोमेंट टू टेल यू व्हाई आई से दिस? यस सर। ऑल राइट, हम लोग बात करते हैं फॉर ग्रेट पावर, राइट? जब मैं अमेरिका में था, आई वॉज पोस्टेड देयर, आई डिडंट स्टडी देयर, पढ़ा तो मैं भारत में हूँ। तो मैं कुछ लेक्चर्स अटेंड करता था एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में है। और वो लेक्चर्स देते थे ग्रेट जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, उनको मैं कहता हूँ विलियम लोमड़ी नहीं, उसका नाम फॉक्स था। तो उनके लेक्चर्स में सुनता था। उन्होंने 1944 में, राइट, 81 ईयर्स अगो, एक किताब लिखी थी और इस किताब का शीर्षक था सुपर पावर, द फर्स्ट टाइम दिस टर्म सुपर पावर हैड बीन यूज्ड। और उसमें लिखा कि 3 सुपर पावर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन एंड ग्रेट ब्रिटेन। अब सोवियत संघ जो है वो तो यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया, ब्रिटेन जाने वाला है, अब तो बिल्कुल लिटिल ब्रिटेन रह गया, टाइनी ब्रिटेन। अमेरिका अभी वहाँ बरकरार है। फिर उसने लिखा था व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रेट पावर। एंड सर, इंटरेस्टिंगली, चाणक्य 2400 years ago
had said exactly the same thing. To be a great power, you need population. We are number one in the world. मेरे दोस्त कहते हैं कि you are not a productive society. मैंने कहा we are a reproductive society. क्या बात करते हैं आप लोग? जितने बच्चे last year Japanese mothers in 2020, but this is meant to be a joke. The Japanese ambassador and I were joking. He says मेरे देश में all Japanese mothers combined 7.5 लाख बच्चे पैदा किए थे. मैंने कहा एक्सेलेंसी उससे ज़्यादा तो हम दिल्ली में करते थे. ये कौन सी बात? It was meant to be a joke, not meant to be offensive at all. But it, light-hearted mood. We had been drinking a lot of sake. So this is what basically happened. So he talked about population. He's talked about technology. We have the best in the world. You are seeing what's happened. Abhi PM has inaugurated the test range for loitering munition. Yes. और वो जो startup है sir, the average age of the kids who have done it is 28. What are we talking about? 250 startups in the space sector. वो अपने rocket भेज रहे हैं. वो अपने satellites बनाए. IIT के graduates हैं from engineering. They are amazing. Then he has talked about education. This fellow, William Lumri also said, and Chanakya. Now, America की आबादी today is 34 crore. Right? भारत के पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं. 51% हमारी बेटियां हैं. कौन रोकेगा हमको सर? When these kids come out, you can talk about employment, ये वो सारी कुछ जितनी गाली देनी है वो सारे BBC, CNN, Reuters करता रहता है. But look at the reality of these kids who are getting ready to come out into the market. Then he's talked about military power. We have the third largest, most powerful military in the world. Then he talked about diplomacy. We have the best in the world. Sir, please take it from me. सर मैंने तो इंडिया टीवी पे बोला. देखिए मैंने तो कहा कि हमसे अच्छे हमारे तो अच्छे डिप्लोमेट नहीं है. कोई नहीं है. And Dr. S. Jaishankar, who belongs to my service, a few years my junior, he is just about the best ever. And totally amazing. उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ. So we have outstanding people. The young kids who come, sometimes I talk to them, interview them. They are truly, truly brilliant. They have a global view. So ये सारे जो qualities उसने कही थी to be a great power, we have all that and more. और इसीलिए मैं जो हमसे दुश्मन है ना, तो उनको फिर मैं दिलेर मेहंदी का गाना सुनाता हूँ. पंगा ना लेना नहीं तो डुबो देंगे तुमको. So this is basically where we are headed. सर चाइना के साथ हमारा साथ स्टैंड ऑफ हुआ. सर डोकलाम में भी और गलवान में भी दोनों जगह पे उनको वापस जाना पड़ा. पॉलिटिक्स असाइड कि पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं. लेकिन सर ये अनहर्ड ऑफ है एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड. पिछले जो 3.5 डेकेड्स में जो चाइनीज राइज हुआ है, उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स बाकी कंट्रीज के साथ हैं, वहां पे हम देखते हैं कि वो बुली करते हैं. बट हमको सर वो बुली करने की कोशिश की उन्होंने, बट कर नहीं पाए. एंड इवेंचुअली दे हैड टू कम टू द टेबल और हमारी टर्म्स के ऊपर एग्री करके वापस गए. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. पहला जंग उन्होंने हमसे किया था 62 में. और सर इट स्टिल हर्ट्स मी. मेरा परिवार अनाथ हुआ था सर. मैं 11 साल का. बहुत तकलीफ होती है सर. I played in his arms, member of my family. So I feel bad, sir. फिर उन्होंने 67 में सोवियत संघ के साथ जंग किया. बहुत मार पड़ी उनको. 79 when I was posted in Hanoi, they attacked. And the Vietnamese clobbered the hell out of them. The only thing I was unhappy about, we had gifted a buffalo breeding center to the Vietnamese, मुर्रा buffaloes. वो चीनी सारे काट के खा गए हमारे. बड़े कमीने लोग हैं. So now what you are seeing, Galwan में Prime Minister Narendra Modi was there in the action area within a few days, and ting tong ping pong took several weeks or if not months to go there. We acknowledged that we had lost 20 of our sons and we gave them state funerals. ये पहले बोले हमारे 4 मर गए. फिर इनके अखबार किसी ने लिखा कि नहीं सॉरी गलती होगी 8 मर गए. नहीं 12 मर गए थे. अरे सॉरी 16 मर गए थे. झूठ पे झूठ पे. There is no Mandarin word for truth. There is a Mandarin word for reality. सच्चाई के लिए नहीं. सर हमारा तो मुंडका उपनिषद में क्या है सर? सत्यम एव जयते. हमेशा सत्य की जीत होती है. So we don't hide these things. अब चीन को जो पिटाई हुई इन गालवान, दे डिडंट एक्सपेक्ट इट. उन्होंने सोचा था कि कोविड का जमाना है, इंडियन आर्मी तो छुपेगी, बाहर नहीं आएगी. दे डोंट नो द इंडियन मिलिट्री सर. मैं तो उस परिवार से संबंध रखता हूँ. आई एम मैरिड टू द मिलिट्री सो टू स्पीक. और फिर जो हमने ठोका उनको, and I can tell you because I'm special advisor in that region, I've spoken to many, over 100 bodies we counted ourselves.
पर ये बोलेंगे नहीं कभी भी सर, बिकॉज वेरियस इश्यूज दे डोंट वांट टू टेल देयर। फिर उनकी अखबारें तो कहती हैं हमने तो ये सबक सिखा दिया, वी विल स्ट्रिप द इंडियन आर्मी टू देयर अंडरवेयर। यार वी डोंट वांट टू स्ट्रिप टू अंडरवेयर बिकॉज योर स्टिंक्स, बहुत स्ट्रिप टू देयर अंडरवेयर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां भी ठोकर डोकलाम की आपने सही बात की है। अब ताइवान की, आई वांट टू से समथिंग टू यू। अभी ताइवान में जो आप देख रहे हैं तो बहुत हमारे मीडिया में हो रहा है, ओहो चाइना ने यहाँ से घेर लिया, वहां से घेर लिया, फिर हमारे जनरल साहिबान एडमिरल वो इधर से आएगा, फिर इधर से आएगा, फिर यहाँ से आएगा। Look, let me put it to you like this. Taiwan is a pretend game. China pretends that it owns Taiwan. Taiwan pretends that it is independent because it has its own currency and its own passport. America pretends that it likes a one China policy but goes on supplying weapons to Taiwan. So it's a pretend game. An insanely popular dance है अमेरिका में, उसको कहते हैं triangle dance. मैं उसको कहता हूँ triangle. That's my term for it. मैं भी करता हूँ when I go to America. I have 2 granddaughters. तो हम तीनों मिलके triangle dance करते हैं, 3 लोग नाचते हैं. And the idea is that one person has to go. It's a complex movement that we do. तो फिर जो triangle dance चल रहा है, चीन हार गया है, कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि पिंग पोंग टिंगलिंग डिंगलिंग जो भी उसका नाम है, सर he had a stroke last year in July. And I'm saying this with full knowledge of what happened as told to me by my Chinese friends. Some of them were present in the plenary session of the CPC, Communist Party of China. For 2 weeks he wasn't seen. So they had to do some microsurgery. इसका blood clot हो जाता है ना brain में जब stroke होता है. And now you will not see him shaking hands with anybody. किसी से मिलता है because हाथ कांपता है, which is sad. But then he's 70 or 71 or something like that. Of course, then they will never acknowledge. They're very secretive. तो उस वक्त क्या हुआ था that the elders of the party, senior statesmen, whoever was alive or not unwell, वो इकट्ठे होके बोले भाई now let's think of a succession because it was 50-50 बचेगा कि नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया, इससे almost 70% of his power छीन ली। This guy used to be chairman of everything. He was chairman of the workers union, chairman of the industrialist union, chairman of the sweepers union, chairman of the cooks union, वो हर चीज का chairman था। तो फिर इसे उन्होंने हटाए वो position and he is left with वो central military commission। वहां पर भी जो इसका deputy है who's a general, वो अब आ गया। Now this guy, people say कि he's sacking so many people. Yeah? He's sacked thousands of generals. इसने नहीं किया sir. They were his loyalists who are being sacked by the elders, who are effectively running the country now. This guy doesn't. तो ताइवान को जो इस समय ये कर रहा है, what does he gain? He gains a little island if he takes it over, and then he inherits an insurgency. वो तो ठोकेंगे इसको, वो तो लड़ेंगे. They will not give up so easily. मतलब ताइवानीज लड़ेंगे? अरे 100% लड़ेंगे सर. They are not going to give up. वो तो भाग गए थे वहां पे and they are very happy as Taiwanese. Per capita income कितनी ज्यादा है, मैं गया हूँ वहाँ पे, और अच्छी डेवलपमेंट्स है, IT में बड़े तेज हैं वो, semiconductors they are very good. Now they are trying to shift to India, partner with us because we are also very good. The brain power यहाँ पे तो I'm looking at one sitting opposite me. Brain power is brilliant. तो वो जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर, that except you get that little island, the Chinese army, the PLA doesn't want to fight. They don't know how to fight. भाई आपने one child policy कर दी, तो आप 45 साल की उम्र में रिक्रूट करोगे? 45 साल की उम्र में तो हमारे लोग पेंशन और मिडिल एज लेके घर चले जाते हैं। मैं तो भर्ती करता हूँ 20 से 21 साल पे। मेरा जवान लड़ता है फॉर हिज डिग्निटी, फॉर इंडिया। ही अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है सर, वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता, वो लड़ता है क्योंकि टिंग टोंग ने उसको बोला जाके लड़। एंड ट्वाइस ही हैज सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एक 6-7 साल पहले उसने कहा था कि आई एक्सपेक्ट द पीपल्स लिबरेशन आर्मी टू बी रेडी टू फाइट एट अ मोमेंट्स नोटिस। तो क्या नॉर्मली वो 24 घंटे के बाद लड़ते हैं? आई मीन एवरी मिलिट्री वर्थ इट्स नेम हैज टू बी रेडी टू फाइट एट अ मोमेंट्स नोटिस। फिर बोला कि यू शुड लर्न हाउ टू विन अ वॉर, एंड सेकेंड आई एक्सपेक्ट यू टू बी एब्सोल्युटली प्योर, एब्सोल्युटली रिलायबल and absolutely honest. Honesty का मतलब क्या है? Corruption in their
military. They sacked their defense minister. He's also under. They have sacked more than 50 of their senior generals. There you are. Now, when you do that, obviously something, as they say, is rotten in the state of Denmark. वहाँ Hamlet की जो चीज़ है. So obviously something is rotten in the state of China. You are sacking your people left, right, and center on corruption, because corruption तो उनके DNA में है ना. चीन का भगवान कौन है? मेरे तो बहुत से भगवान है. मैं तो एक परमेश्वर को मानता हूँ. I've just returned from Odisha from Lord Jagannath, जहाँ भगवान जगन्नाथ के पुरी में चरणों में मैं बैठा उनसे बात कर रहा था. चीन का भगवान तो पैसा है ना, उसका तो पास तो और कुछ नहीं है. सो व्हाट आई एम सीइंग इज कि जो ये अपनी फौज को कहता है बी प्योर एंड दिस दैट एंड द अदर, ही नोज कि वो नहीं है. सो ऑल दी स्टेटमेंट्स ही की, बट नाउ आई बिलीव हिज हिस्ट्री बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये चला जाएगा. ही विल बी, दे वोंट किल हिम. वो बोलेंगे अब थक गए हो, अब रिटायरमेंट में बैठो, आपको फ्री में खाना देंगे, घर देंगे, 2-4 नौकरशाह को दे देंगे. अब 70-71 साल का हो गया. मेक वे फॉर समबडी एल्स. द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रन बाय द प्राइम मिनिस्टर. अब हमने जॉर्ज सोरोस की बात की. उसी उम्र का एक चाइनीज फिलैंथ्रोपिस्ट है, उसका नाम ली काशिंग है. ही ओन्स अ कंपनी सर कॉल्ड हचिनसन सीके. वो हचिनसन वैम्पुआ भी उसका था. अब इन्होंने क्या किया, ही ओन्स अबाउट 100 पोर्ट्स इन 40 कंट्रीज. चाइना का डेवलपमेंट क्या था ना, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन माय परसेप्शन. मैं तो रहा हूँ उस एरिया में. चाइना के डेवलपमेंट के 3 फाउंडेशंस थे. एक था प्रॉपर्टी, दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा है एक्सपोर्ट्स. प्रॉपर्टी तो गई अमृतसर के छोले कुलचे खाने, overbuilt. Infrastructure ditto. That's why they went out to try and create infrastructure in other country. अपने देश में कितनी बना लोगे? अब मैं देश की राजधानी में रहता हूँ. Let's imagine where I live. I want to come to your studio which is based in the national capital region. एक 4 lane highway है. चलिए मैं 40 lane का बना देता हूँ, 80 lane का बना, जाएगा कौन उसके ऊपर? I don't need that much of infrastructure. So they have overbuilt. अब बचता है trade, that is exports. तो ये जो बात करता है Belt and Road Initiative की, which is dead. क्या था सर कि अमेरिका का ईस्ट कोस्ट आप देखें, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, देन सेंट्रल अमेरिका, देन यू गो डाउन टू साउथ अमेरिका. ऑल द बिग सिटीज, ब्राजील को छोड़ दिए, सारी बिग सिटीज ईस्टर्न साइड पे. इसकी ट्रेड उनके साथ होती थी, और ये जाते थ्रू द पनामा कैनाल. अब पनामा कैनाल का इसने बोला, सॉरी गाइस, हमने $1 को आपको दे दिया था, दैट बफून बराक ओबामा ने, एंड the condition was that you would remain neutral. You did not. You de-recognized Taiwan and you recognized People's Republic of China. So Trump, jo hai na, he has done his homework. He says, because of the violation of this treaty, I'm taking it back. He told his commerce secretary, I forget his name, tu ek pani ka jahaz leke, you traverse the canal. You know, sir, what I was told by some very senior American friends, ex-senators, the commerce secretary realized, he had put cameras on both sides of his ship. 70% of the chandlers, the ship handling karte hain, the companies, etc., offices on either side of the canal were Chinese. Yes. So he's absolutely right कि the China ने तो ले लिया in everything but name. Now he will take it back. ये ले लेगा sir. And क्या करेगा, जो Chinese ships वहाँ पे जाती हैं, उन पे जबरदस्त tariff लगाएगा. So prices will go up. And he understands that it's an economic game that he is playing. You know, people lovingly call him, I call him McDonald Trump. People lovingly call him Donald Tariff Trump. You know, all kinds of things they say. But जब उसने ये tariffs लगाने शुरू कर दिए, $500,000 per ship, $1 million, $2 million, खत्म हो जाएगा सब कुछ. China's exports will take a hit. That is what he is scared of, very scared of. तो अभी हम सुन रहे हैं कि China and Japan and Korea are coming together. Arrant nonsense. Nobody trusts the Chinese. Without trust, you can't have a relationship. वो China के नहीं कहा है. Trust होना बहुत ज़रूरी होता है. So इसमें क्या होगा? What I'm seeing is that they have come together because, you know, temporary marriage of inconvenience for a couple of days, वो टूट जाएगा. Trump will make concessions to Japan, South Korea, as he's doing to us, and things will work out. And with us, Piyush Goyal had said something, our minister. He said the mother of all free trade agreements will be between India and the United States. I think it'll come by the end of this year. You'll see what happens. It may even be zero tariff. अरे जो तुमने बेचना है तुम मुझे भेजो, जो मैंने बेचना है वो मैं तुमको बेचूंगा. I don't know. It's something worth thinking about. You know, you challenge established conventional ideas. This guy he treats, you know, he has a train.
and he's wrecking it's a runaway train. He's an unguided missile. इसका sledge hammer है, ये सारी दुनिया को तोड़ रहा है. We grew up, I'm a cold warrior. I grew up in a particular kind of world वो mutually assured destruction की बात करते थे कि अच्छा मैं नहीं बम फेंकूंगा, तू मत बम फेंक, नहीं, Cuban missile crisis हुई, कुछ नहीं हुआ. But this guy doesn't believe in all that. Gaza. पिछले साल इसका son-in-law, Jared Kushner. I know that family because I have an unmarried son, and so whatever of his many friends, some happen to be from the Yehudi community, which is very powerful and lovely people, wonderful people. तो उसने कहा कि dad-in-law को कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त जगह है, यहाँ पे तो बहुत Sir, I've been to that area. And the waves of the Mediterranean, when they lap your feet, it is beautiful. It's not as good as Goa, but it's a very close second to Goa. तो सीधी बात की तो मैं इसको तो इंटरनेशनल रिवियरा बना दूंगा. The one problem is वो जो 20 लाख 2 million पैलेस्टीनियंस हैं, उनका क्या होगा. अब बहुत कोशिश की, इजिप्ट को बोला यार टाइगर तू ले ले, फिर वो थोड़ा बिगड़ गया, मैं नहीं लूंगा. फिर जॉर्डन ने थोड़े बहुत ले लिए. फिर इंडोनेशिया की बात चली कि मे बी वी शुड पुट देम देयर, इट्स एन इस्लामिक कंट्री. इंडोनेशिया में एंटी मिलिट्री रिवोल्ट शुरू हो गया बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन लीक्ड आउट. इंडोनेशिया इज इन टर्मोइल नाउ. Anti-government, which is a military government, revolt शुरू हो गया. We don't want these guys. So, unfortunately, and I have many Palestinian friends, very fine people. No one wants them, sir. जितने 57 Islamic देश हैं, not all of them are Sharia compliant, but हैं, कोई इनको नहीं चाहता, sir. It's who is to blame? Your guess is as good as mine. सब बात करेंगे. Palestine. हम भी बहुत शोर मचाते हैं. Palestine. तो जो इतना शोर मचाते हैं, ले लो भाई उनको. जॉर्डन तो प्रेशर में आके ले लिया, बट he remembers 70 Black September. उसके बाद Black September. And the person who Brigadier Zahul Haq, who later became the chief executive of that country, जैसा ये बेवकूफ chief executive बना हुआ है बांग्लादेश में. So and the Jordanians, there's no way, because the Palestinians, sir, again, is a terrible thing to say. 10 Israeli women between them with much government incentive will produce 15 or 16 children. And this, a senior Israeli politician told me, he says one Palestinian woman produces that. 16 kids. 15, 16. एक फिलिस्तीनी औरत के 15-16 बच्चे. और फिर 4 अगर पत्नियां हैं उसकी. They are undergoing demographic aggression, sir. That's why they have to be thrown out of that place. अब तो they can go to the West Bank, पर वो भी नहीं लेगा. वो जो फतह वगैरह थे, वो भी नहीं लेंगे उनको, because आपस में लड़े थे Hamas and these fellows. And then Hamas did what they did. I'm sure they are regretting it. I'm sure Sinwar, wherever he's sitting in Jannam में, वो सोच रहा होगा यार ये मैंने क्या कर दिया था वहाँ पर, you know. Because sir, retaliation or self-defense is hardwired into Israel's DNA. अब वो किताब पढ़िए, Rise and Kill First by Ronan Bergman. उसमें यही लिखा है कि हम पहले मारेंगे तुमको. When our existence is threatened, you know, it's surrounded on all sides by Islamic countries. सर उनका सर जो नेशनल स्टेट का सर जो मोटो है वो भी तो यही है ना, नेवर अगेन. Never again. That's the Holocaust they're referring to, sir. मैं तो म्यूजियम में गया हूँ. I've been to when I was posted as your ambassador in Poland, I went to see the great museum at a place called Auschwitz. We call it Auschwitz. So I told the people. सबसे ज़्यादा सर horrible and brutal तो Auschwitz था. जो लोग बेटा वहाँ पर मुझे the protocol guys, I said, look, I want to go to the bathroom. They said, you just went, you know, jokingly. I said, no, I want to throw up. I can't see this anymore. Oh, बच्चों के कपड़े पड़े हैं, बच्चों के बाल पड़े हैं, school books पड़ी हैं, school bags पड़े हैं. You can't. And then they showed that film, and it was gut-wrenching to see that. Never again. That's basically it. You know? And the world was silent जब ये सब कुछ हो रहा था. तो मेरा ख्याल है कि इजराइल जो है, they want these guys out. And Bibi Netanyahu, जिनसे भी मैं मिला हूँ, and McDonald Trump are on the same page. और हमने भी अब ज़्यादा शोर नहीं हम मचाते हैं. Because we also, शुरू में तो हम भी बहुत पैलेस्टाइन का समर्थन करते थे, नहीं तो फिर इस्लामिक देश क्या कहेंगे, हम एनर्जी लेते हैं, ये लेते हैं. I don't think सर इस्लामिक स्टेट कोई प्रॉब्लम, सर हमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सर. Thank you very much. I mean, I won't comment on domestic affairs, but yes, the Islamic constituency, we were concerned about them. अब देखिए 21 पुरस्कार दिए हैं डिफरेंट कंट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को,
इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन, 8 आर इस्लामिक कंट्रीज जिन्होंने अपने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिए। गायना में जब वो गए थे नवंबर के अंदर, तो गायनीज प्रेसिडेंट इरफान अली कहता है कि आप 1.5 दिन के लिए क्यों आए, आप 5 साल रहिए यहाँ पर टू डेवलप आवर कंट्री। दैट्स एंड दिस मॉर्निंग कंसल्ट, दिस अमेरिकन थिंग, दे कीप रेटिंग हिम एज कंसिस्टेंटली द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर। सो द फैक्ट इज सर दैट you know, which I always say, and I'll tell you why I say that. अब इंडिया चला गया है सर, ये भारत है। प्राइम मिनिस्टर पतन गुजरात में एक चीज कही थी, दिस इज आफ्टर बालाकोट, एंड आई कुड सी, आई वाज लिसनिंग इन द क्राउड फार अवे, देयर वाज फायर इन हिज आईज। हमारा सिद्धांत है घर में घुस के मारेंगे, हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। सो आई स्टार्टेड आस्किंग अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके साथ गया था, मैंने कहा यार ये मुझे समझ नहीं, हमारा सिद्धांत तो दूसरा था जब मैं स्कूल कॉलेज में था। हमारा सिद्धांत था यहाँ तमाचा मारो, मैं बोलूँगा जी यहाँ भी मारो, मुझे और मारो। हम तो बड़े गांधीवादी थे, अहिंसक, ahimsa, exactly. Ahimsa suddenly became an excuse as far as we are concerned for impotence, you know, cowardice and impotence. नहीं तो सर 1924 में 1 लाख गोरे 30 करोड़ भारतवासियों पर कैसे हुकूमत करते थे? 1 lakh they were. We were 30 crores. We were taught to believe that we were useless. So when he said हमारा सिद्धांत है, so I said यार ये तो मुझे investigate करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? Then I asked my Gurudev. And he said रामायण की मूल कहानी ये है, एक राजा दूसरी राजा की पत्नी को उठा के ले जाता है, and then the aggrieved king sends his chief spy master, वो ढूंढ लेता है, मैसेज दे देता है, etc. And then in a sign of strategic surrender, वो अपने आप को अपना आत्मसमर्पण करके उसके महल में घुस जाता है, देखने के लिए अगर जंग होगा, भाई कन्विंस जंग होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, वहाँ से होगा, यहाँ से आएंगे, उधर से भागेंगे, ये सब कुछ अंडरस्टैंड। फिर वो जो व्यक्ति है, कहते हैं इसकी पूंछ को आग लगाओ, बंदर की जान उसकी पूंछ में होती है। एंड देन व्हाट डज लॉर्ड हनुमान डू? उसके महल को जला देता है। देन माई गुरुदेव सेड टू मी, ही सेड दीपक 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। Then I understood what he was talking about, that it was not India, he was talking of Bharat, भारतवर्ष। कैसा मारा हमने उसको, आग लगा दी, और फिर एक छलांग लगा के he came back. So that was, and the person who told Hanuman कि अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, was a bear called Jamwan. तो मैं यहाँ तो खोलूंगा नहीं, but मेरी छाती पर he's engraved on my chest, Jamwan, the bear, because he's the person who reminded Lord Hanuman of his strength. And today, sir, we have another Jamwan. And I refer to the Prime Minister, जो विष्णु का अवतार है, मेरा मानना है, और उसने भारत को उसका हमारा आत्मविश्वास दिलवा दिया सर, हमारा आत्मसम्मान, हमारी आत्मनिर्भरता। Our pride is back with us today. क्या कहते हैं कि हम आंख से आंख, हम झुका के आंख बात नहीं करेंगे, उठा के नहीं करेंगे, आंख से आंख मिला के बात करेंगे। जहां जाता, मैं न्यूयॉर्क से वापस आ रहा हूँ, अमेजिंग, and since I wear all this thing on my chest and I have this on my arm, तो वो metal detector टिंग करना शुरू कर देता है। So this 30-year-old American something, he says, a security officer, I have to search you. मैं कहा कर ले यार, तुम्हें कौन सी बड़ी पतलू नहीं उतारूंगा, बाकी तेरी मर्जी है कर। So he patted, ये क्या है? So when I opened my shirt, I said, ये रुद्राक्ष है, ये है, ये, this is a Star of David, this is cross है, ये मक्का की मट्टी है in a little locket, बाकी ये भगवान श्री हनुमान है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम का, everything I told him. Then he sort of looks at me and says, where are you from, sir? I said, I'm from India. I'm an ambassador of India. पर अमरीकी ज्यादा होशियार तो होते नहीं है, तो कहता are you a Hindu? मैंने कहा वो और क्या बोला है? I said yes officer, I'm a Hindu, but you are the good guys sir, I don't need to search you, go. देखो ये मुझे कह रहा है in the United States, you are the good guys. अगर मैं कहता किसी दूसरे धर्म का हूँ, I don't want to find out what he was going to do. Now we went for this Mahakumbh. I'm sure you also went in Prayagraj. 5 February को हम गए थे, my wife and I. We had a great dip in the Triveni. You know the message again that goes out. 67 crores. किसी ने मुझसे नहीं पूछा तेरा धर्म क्या है, तेरी जात कौन सी है, कहाँ का रहने वाला. And I heard a family, I speak Arabic fluently, I heard a family speaking Arabic. I went up and I spoke to them in Arabic. I said, Intamin, where are you from? Saudi Arabia. So I said, wait. This is a Sanatan Hindu event. What are you doing here? He says, we haven't come for religious reasons. We've come to purify our souls. कितनी खूबसूरत चीज उसने, Muslim.
सऊदी अरब के मुस्लिम अरब मुसलमान तो प्रयागराज में में. And I was speaking to them in Arabic. He said, we've come to purify our souls. I wish there were more people like you. I went to purify my soul. I went to get rid of my sins. Immediately after I finished, I started sinning all over again. That's a different matter. तो ये चीजें देखकर ना, the message to the world is 67 crore Sanatan Dharmi, other people of this country, without reference. किसी ने आपसे नहीं पूछा आपका धर्म क्या है, ये है वो, मुझे किसी ने नहीं पूछा. दे जब इकट्ठे होते हैं फॉर अ स्पिरिचुअल इवेंट, जब मेरी माँ भारत पर आपातकालीन स्थिति होगी, 140 करोड़ निकल पड़ेंगे इस माँ की सुरक्षा के लिए. ये मैसेज पूरी दुनिया ने नोट कर लिया है कि इस देश से अब पंगा मत लेना. आजकल तो सब हमको कहते हैं कि यू आर नो लॉन्गर एन इमर्जिंग ग्रेट पावर, यू हैव इमर्ज्ड ऑलरेडी. अभी देखिए रायसीना डायलॉग में 125 देश आए थे लगभग, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, जो सारा वक्त सोते रहते हैं और भाषण देते हैं, किसी ने बुलाया था उसको? He was not there at all. Who cares? 80 साल की बुढ़िया है वो, इस साल 80 की हो जाएगी. मैं तो 74 का हूं. 2025 में she will be 80. Come on यार, घर में मेरे पास 80 साल पुरानी कोई चीज नहीं है जिसका मैं अभी प्रयोग करता. उठा के बाहर फेंको उसको. Bring in something new. At this dialogue 125 का, और फिर वो यूरोपियन यूनियन की जो महिला है उर्सुला बेंडन ऐसी कुछ, फॉर्मर जर्मन मिनिस्टर, तो वो 22 आउट ऑफ द 27 EU कमिश्नर, हर देश का एक होता है ना यूरोपियन कमिश्नर, 22 को लेके आई. एंड आई एक्सपेक्टेड दे वुड गिव अस अ बिग लेक्चर ऑन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वैल्यूज एंड डेमोक्रेसी. कुछ नहीं. उनकी आंखें ऐसी, पीपल हु अकम्पनीड मी टेलिंग मी, ऐसे आंखें चौड़ी हो गई लुकिंग एट द डेवलपमेंट इन इंडिया. एंड व्हेन वी टोल्ड देम कि 34 किलोमीटर हाईवे हम रोज बनाते हैं, 12 किलोमीटर रेलवे लाइन हर रोज हम रखते हैं, 8 नए एयरपोर्ट एक साल में बनाते हैं, 2 मेट्रो एक साल में बनाते हैं. They just said, no. This is not what we were told about India. और फिर ये Ursula von der Leyen, she refers to the Prime Minister, dear Narendra. Oh, बल्ले. इतनी दोस्ती हो गई. Sir, they did not come here because they wanted to eat chola bhaturas, or they wanted to eat dosai from south, or they wanted to eat uttapam. They came because of our market. Take it from me. Sir, China खत्म हो गया उनके लिए, कुछ नहीं खरीदेगा. अमेरिका ने तो वैसे ही उनके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं. 140 करोड़ का और सा मार्केट कौन सा है विद ग्रोइंग परचेसिंग पावर. व्हेन आई ट्रैवल इन इंडिया, ओके, लद्दाख माय एरिया, मेरा मोबाइल आई यूज ये फ्रूट कंपनी वाला फोन, तो वहां पे मेरे पास उनका नंबर 10 या 11 था. दिस इज अबाउट अ ईयर अगो. तो समथिंग हैड गॉन रॉन्ग. आई हैड गॉन टू बाय अ कवर फॉर दैट फोन. मेरा कप फट गया था. तो मैं गया एक दुकान में, मैंने कहा भाई एक कवर दे दो. तो देखिए कहता है सर ये तो नंबर 10 मॉडल है ये फ्रूट कंपनी वाला. मैंने कहा हाँ, नया वाला. कहता है बड़ा अच्छा आया, 15 दिल्ली में, उसमें 15 निकला था दिल्ली में. मैंने कहा जाके खरीदूंगा. कहता क्यों, दिल्ली क्यों, मेरे पास है, मेरे से खरीदो. इन ले, कैन यू बिलीव इट? मैंने कहा हाउ इज इट सेलिंग? ही सेड यू वोंट बिलीव इट, ट्रेड इन करने आते. एंड दिस इज द काइंड ऑफ इकोनॉमिक व्हाट इज tsunami that we are seeing in India. You know, people are spending money like it. आप एयरपोर्ट पे तो आप तो बहुत फ्लाई करते हो, मैं करता. सर घुसना कितना मुश्किल है एयरपोर्ट के अंदर, कितनी लंबी लाइन है. सो आई हैव टू यूज दैट डिजी यात्रा बिजनेस. सर उसमें भी सर फ्लाइट छूट गई मेरी लास्ट मंथ. देखो जरा. अच्छा, मैं जब प्रयागराज से वापस आ, हमारे साथ भी वही हुआ. दे टोल्ड अस कि 2 घंटे लगेंगे फ्रॉम वेयर वी वर स्टेइंग टू द एयरपोर्ट. हम 3 घंटे मान के चले, हम तो 9 घंटे के बाद पहुंचे. जहाज तो उड़ गया था बिकॉज ऑफ दिस. नो, so डिजी यात्रा is one solution to this. Then UPI. Sir, do we realize that we do 6,000 digital transactions per second in India? Sir, GPay has become synonymous to payment. कि यार उसको GPay कर दो. हाँ, GPay कर दो, बिल्कुल. I mean, I use Bheem. नहीं, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ. Exactly. Paytm तो इतना नहीं. सर मैं खुद भी भीम यूज करता हूँ. लेकिन एक आप मार्केट में जाइए तो प्लेटफॉर्म कोई कुछ भी यूज कर रहा हो, कहते हैं इसको फोन पे कर दो, फोन पे कर दो, भारत पे कर दो, ये कर दो, वो कर दो. एंड इट्स फ्री. हाँ, इट्स फ्री. जब पैसे लेने शुरू कर देंगे, फ्री है सर, कैशबैक मिलता है. अमेरिका में की तरह जब यूज, जितना हम 1 महीने में डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, अमेरिका 3 साल में करता है. सर 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन है. जो मेरी ग्रैंड डॉटर 7 साल की लारा जो अमेरिका में है, कभी कभी मेरे फोन में, फ्रूट फोन में एक समस्या होती है, तो आई कॉल हर.
I said, sweetheart, ये क्या? Oh, Nana, you're so dumb. मैंने कहा, I'm dumb, क्या करना है? अच्छा, hit this, वो ठीक हो जाता है. You know, somebody told me a child born in India today has a mobile smartphone in the hand, doesn't reach for a bottle of milk or anything, but reaches. We are brilliant, we are outstanding. So ये चीजें जो transformation हम देख रहे हैं, already a substantial part of our economy is contributed by the digital sector. I think they say digital sector is 5 times more productive. A sixth of our economy comes from it, 5 times more productive than the conventional center. So these are all the things. Then wherever you go, UPI, आजकल तो जो आप बात कर रहे थे ना जीपे की, आजकल तो भिखमंगा जो कभी कभी मिल जाता है, कहता है छुट्टा नहीं है, कोई बात नहीं, जीपे कर दे. सर रिश्वत ले रहे हैं जीपे पे. सर जुगाड़ भारत में सब कुछ है सर. सर प्रयागराज में हाई कोर्ट में, हाँ, उसकी अखबार में दैनिक जागरण में फोटो छपी थी. वो डेट तारीख कोर्ट में पहले लगवाने के लिए रिश्वत चलती है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. तो वो जो उसका अर्दली था ना, वो सफेद लाल टोपी और सफेद ड्रेस पहन के और कमर पे लाल पट्टा बांध के रहता है. उसने जो कमर पे लाल पट्टा बांधा था ना, उस पे उसने QR कोड लगाया हुआ था. तो वो उसको बोला कि तारीख लगवाने, तो कहता है पैसा, कहता है सर कैश तो नहीं है, कहता है इधर जीपे कर दो. स्टिंग ऑपरेशन हुआ था. तो और वो जज साहब के बगल में खड़ा होता है जाकर के, वो हाथ में वो लेकर के डंडा. Well, I think we are original, but you know, transformation is taking place perhaps slowly. This is not India's decade. This is India's century, sir. कोई रोक नहीं सकता. Now, again, एक व्यक्ति है जिसने यूक्रेन और रूस के लीडर से बातचीत की, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं. अमेरिकन आस्क्ड अस कि तुम जाओ, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज हार्ड फैक्ट कि आप जाके बात करिए. मैं कहा टाइगर तुम क्यों नहीं बात करते हो? जी हमने तो व्लादिमीर पुतिन को गाली दी थी. तो किसने कहा था गाली दो? चाणक्य पढ़ो, उसने लिखा है कि यू मे हैव एन एडवर्सरी, एन अपोनेंट, डोंट अब्यूज हिम, लीव ए पाथ ऑफ रेकन्सिलिएशन ओपन. आपने तो उसको वॉर क्रिमिनल बोल दिया, सब ह्यूमन बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया. वो क्यों बात करेगा आपसे? वो जो बेगिंस्की है, बेगिंस्की जो भी उसका नाम है, हाँ, यूक्रेन वाला, वो भी अभी तक गालियां दे रहा है. तो ट्रम्प के सामने बैठ के बोल रहा था, देखो. एंड फिर कहता है कि आई विल टॉक टू एनीबॉडी बट नॉट पुतिन. I mean, what are we talking about? You know, Prime Minister went, he expended his goodwill, but हमें मालूम था कुछ नहीं होने वाला है. So मेरा feeling है कि उस क्राइसिस में, if we were asked, we did not mediate, we just conveyed messages. It's a reflection of our growing international stature. अब 150 Global South, whatever that means, उसके member हैं. I'm the leader. You know, and sometimes I joke with my African friends. I tell them, भाई देख हिंदी का गाना आपको भेज रहा हूँ. आप लोग तो मुझे कहते हो कि you want to be like Europe, and you want to be developed, you want to have democracy, you want this, that. सड़कें चाहिए, घर चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए. फिर मैं उनसे कहता हूँ, एक हिंदी गाना सुनिए, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है. तो कहाँ देख रहा है तू उन देशों को? दैट्स हिस्ट्री. मैं यूरोप पे एक किताब मांगने गया था, तो लाइब्रेरी वाला बोला फिक्शन सेक्शन में जाके ढूंढो अगर कुछ मिल जाएगा. This is cold. So you know, we are unstoppable, beta. What I am seeing, अब 2047 कहीं मैंने यहाँ पेन रखा है, कहीं लिखा होगा 2040. ये देखिए, यहाँ पे है कहीं. Anyway, ये 2047 to be a developed country, right? मैं जिंदा नहीं रहूंगा. आई एम 74. If by any chance I'm still, if I'm not a vegetable, I'm still breathing, I'll be 96. तो फिर मैं भी एक गाना गाता हूँ. सर सोरोस भी तो 96 हो गया. वो तो बेवकूफ है. तो you know, so on Panama this ली काशिंग जो जिसने खरीदा, क्या वो बेच रहा है ना सारे अपने पोर्ट. तो चाइना का तो सब खत्म हो गया. नहीं, मैं बताना था कि जब ये बात करते हैं ना ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, तो मैं भी फिर भारत एट 2047 से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी हिंदी गाने के जरिए. आजा आजा झलक दिखला जा. मैं देखना चाहता हूँ व्हाट भारत वुड बी लाइक इन 2047. बेटा मेरा इन कारगिल, इट्स अ प्लेस दैट आई लव डियरली, एंड आई रिक्वेस्टेड माय फैमिली दैट व्हेन माय एशेस आर रिट्रीव्ड, तो उसको गंगा में मत बहाना, बिकॉज दैट्स अ वेरी, इन माय असेसमेंट, अ वेरी आर्यन कॉन्सेप्ट. यू नो, व्हाटएवर द आर्यन थिंग वाज, I should just scatter it in the hills of Kargil, because I'd like to be born again. वहाँ पर बस एक ही चीज़ लिखी है, which my military boys wrote for me, which is that वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं. I love India dearly, sir.
I can't imagine life outside India. सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपको मैंने देखा है सर, आप ट्रूडो को और ओबामा को, इन दोनों को आप पब्लिकली नेशनल मीडिया पे आप यू कॉल देम बफून्स. Yeah, they are buffoons. Both of them. Yes. मतलब आप इन, why are you so harsh? It is not like, Because politeness hasn't helped. Your Excellency hasn't helped. You call them out for what they are. Dustbin Trudeau. That's his real name. I mean, you think Obama was a friend of India? The kind of damage he did to us? And he gets ओबामा ने क्या किया? अरे बहुत कुछ किया सर. I will not discuss it. He hurt us a lot. You know, all the sanctions and this, that, and the other, and then encouraging. He was very soft on Pakistan. It's various things. China के साथ the defining partnership of the 21st century. और फिर चीनी ने कहा अच्छा ये बात है तो चलो फिर आधी दुनिया तुम्हारी आधी दुनिया हमारी, आर मिलिट्रीज आर इक्वल. फिर इसको बोला किसने, यार तू क्या क्या आया वहां पे ग्रेट वॉल पे. फिर कहता है लिसन, वी आर द मोस्ट पावरफुल नेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री पीरियड, कि मेरा मुकाबला मत कर. सो ही इमेजिन्ड दैट ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन. आजकल भी तो वो कोशिश कर रहा था ना डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट लड़ने की. So I have said this very open. मुझे कोई डर किस बात का है सर? क्या कर लेंगे, गोली मार दोगे, मार दो. क्या फर्क, 74 साल का हो गया, मुझे अमेरिका नहीं जाने दोगे, मत जाने दो. जाता हूं मैं साल में. यूरोप तो मैं जाता नहीं, और ब्रिटेन तो बिल्कुल नहीं जाता. वो कमीने पैसे लेते हैं वीजा के लिए. बाकी लोग तो बिकॉज आई कैरी अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वो नहीं लेते, वो लेता है, मैं नहीं जाता वहां पर. सो ऑल आई कैन से इज दैट देयर इज वन काइंड ऑफ डिप्लोमेसी व्हिच इज कन्वेंशनल, और मैकडोनाल्ड ट्रंप ने तो उसको तोड़ दिया. His sledgehammer has shattered all old steel bullets. वो सीधी बात करते हैं. अब I also prefer to talk bluntly कि देखो ये आदमी क्या बोल रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, पागल आदमी है, बेवकूफ़ है, इसको पता नहीं. हाँ, ये नहीं मैं कहता सब ह्यूमन है या वॉर क्रिमिनल है, ये है वो है, बट रियली these guys they are jokers. They just don't understand that the world is changing beyond recognition. In the next 2 or 3 years, we won't recognize artificial intelligence. सर हम लोग गए थे कि नहीं फॉर द पेरिस समिट? आप भी थे, हम को-चेयर थे. को-चेयर थे. चीन को नहीं बुलाया, रूस को नहीं बुलाया, अमेरिका को नहीं बुलाया. क्या रूस को तो नहीं बुलाया? जेडी वेंस आया था. जेडी वेंस तो अमेरिका के, बट को-चेयर तो हम थे ना. को-चेयर हम थे, चेयर वाज फ्रांस. और फिर उसने एक इंटरव्यू में भी बोला था उनके राष्ट्रपति ने, जिसको मैं मैकरोनी कहता हूँ, तो भूल जाता हूँ ना नाम उसके, तो मैक्रोन ने क्या बोला था कि इंडिया प्रोड्यूसेस 1 million engineers every year. यूरोप पूरा मिला के और अमेरिका मिला के इतने नहीं करते. वी नीड टू लेवरेज दिस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पीएम साहब बोले कि मानवता का कोड अभी लिखा जा रहा है. दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड इन हिस्ट्री बिकॉज वी आर एंटरिंग एन एंटायरली न्यू वर्ल्ड, अ वर्ल्ड ऑफ व्हाट आई कॉल इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस, व्हाट अदर्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो जाके वो चीन में बेचाओ, because hopefully artificial intelligence will replace their natural stupidity. मुझे चीन नहीं जाने देंगे after this podcast. Sir, in conclusion, ये जो सर जो मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन वाले हैं, they are threat to the West Asia also. You pronounce it absolutely correctly, इख्वानुल मुस्लिमीन. Yes. Do you speak Arabic? Yes, a little bit. Right. So ये जो है ये सारे के सारे ये वेस्ट एशियन कंट्रीज के लिए भी डेंजरस हैं. वहाँ पे इन्होंने आई गेस मोर देन 2 million पीपल हैव ऑलरेडी डाइड बिकॉज ऑफ देम. चाहे वो इजिप्ट में हो, चाहे वो मोरक्को में देख लें या उधर देख लें. सर ये जो माइंडसेट है, और सर इसका हम एक बहुत डीप और बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप देखते हैं विद द डार्क स्टेट ऑफ द यूके, द डार्क स्टेट ऑफ द यूएस, and of many European countries, and a lot of European countries. और सर ये जो सर ये इतना ज्यादा कैसे, मतलब ये सर ये कोल्यूजन क्या है? To prevent the rise of nations like India and China. Period. आप इनको तंग करिए. चीन ने तो वो वीगुर 1.2 million को पकड़ के डाल दिया है कंसंट्रेशन कैंप्स में. वो तो हिटलर से सीखे हैं. भारत से ये लोग जलते हैं, डरते हैं, बिकॉज सर इसकी हमारी ताकत based on numbers alone कौन रोक सकेगा? So therefore look at the fault lines and try to exploit them. इधर ये कर दो, उधर वो कर दो, यहाँ ये करो. सिटीजनशिप एक्ट आ रहा है. आपको याद है जब वो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जितने मैं तो जाता था चंडीगढ़. one thing, we were going early in the morning at 7 o'clock, my wife and I were going to चंडीगढ़. रास्ता ब्लॉक था. So I said to some chap came up and I said देखिए मैं भारत का राजदूत हूँ, मुझे वहाँ जाना है. So first thing in Punjabi he tells me
नाश्ता शक गया, हैव यू ईटन? तो मैंने कहा कि नहीं सर, वी लेफ्ट अर्ली। कहा ओए मुंडिया अच्छा पराठा लेके आ। आई मीन देयर आर गुड हार्टेड पीपल। देन ही टोल्ड समबडी एंड उन्होंने रास्ता देखा परली तरफ ले जाएंगे। सो वी वेंट। They were protesting, but the containers there जिसमें वो बैठे हुए थे लिखा होता gifted by this company or this society in America, in Canada, etc. And then of course we took note of everything, and now those guys are all in jail and they are screaming and crying. जिन्होंने वो दंगा किया था जब देश की राजधानी पर हमला किया था, कहाँ पे हैं वो लोग? सब बैठे हुए हैं, पछता रहे हैं, कोई उनको बाहर नहीं निकाल पाया। You know, we are not, sir, we are not Bharat, sir. I mean, we're not India. ये भारत है, सर। अब हम ईंट का जवाब 2 ईंट से नहीं, पत्थर से भी नहीं, लोहे से देते हैं, जो लोहा पिघलता नहीं है। So these guys have come to their senses. The deep state is today a bad word in many countries. They're very patriotic people. They are committed to the patriotic but evil to the primacy in their methods. They are committed, like the American army says, our objective is to keep America supreme in the world. तो businessmen हैं, सब लोग हैं बने हुए हैं. They want to keep America or their countries number one. And if they don't agree with the elected government, throw it out. Trump 1 में क्या 1 में वही किया. Trump 2 में, I mean in the interregnum, सर राष्ट्रपति के आप फिंगरप्रिंट कर रहे हो, उसका मग शॉट ले रहे हो. And he said, I remember his words, and there was anguish on his face. And he said, this is surreal. I can't believe it is happening. ये चीजें नहीं करते सर. मिसेस गांधी को भी जब अरेस्ट किया था, बड़ी इज्जत के साथ उनको अरेस्ट करके जेल लगे थे. बाद में उनको बेल मिला, वो छूट गई. But he was being humiliated. The idea was to prevent him from coming up. अभी आ गया, इसने हिला दिया सर. So 29 फेक केसेस उसके ऊपर किए. And you know something? ये संविधान अमेरिका के को बदलेगा, because it is possible to do it 2/3 majority Senate, 2/3 majority in the House of Representatives and half of or 3/4 of the states, etc. So अगर ये बदल सका, ये बदलेगा, and he will come back for a 3rd term. He is insanely popular. Media doesn't acknowledge it, जिसको ये fake media कहता है. बट वो ट्विटर आजकल तो XYZ कहते हैं, वो इसका दोस्त है. कितनी कहानियां आती हैं, उसको बाहर निकाल रहा है, उनके बीच में घुसम घुस्सी हो गई. दे आर अब्यूजिंग ईच अदर ऑलमोस्ट लाइक Zelensky, that Beginsky and Mr. Trump were kind of, exchanging hot words, which is unprecedented. मैंने पहली बार देखा. But he's there. He has cleaned up that place. US aid को आपने बंद कर दिया. ओ दुनिया खत्म हो जाएगी. दुनिया खत्म हुई है जब से उसने बंद किया. उसने WHO को ओ दुनिया खत्म हो जाएगी. We are used to a particular comfort zone. He is violating that comfort zone, and he's doing it, I believe, for the betterment of mankind. So, America, who actually runs America? America चलाता कौन है? Very good question. I used to think it was the president, White House. Maybe it was the Defense Department. It was the police. I think it's and the business. It's a combination of all of media. There are many power centers, but Trump is trying to concentrate it all in the White House. Now, I'm the elected president, the most powerful country in the world. Sir, आज भी, whatever you say about America's decline, कौन पंगा लेगा उससे सर? घुटने टेक दिए कि नहीं? कनाडा ने घुटने टेक दिए उसके सामने. But the नए प्रेसिडेंट तो उसको ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब वो तो बिल्कुल ही doesn't give two hoots about अमेरिका. वो तो कह रहा है कि हम अल्टरनेट ऑप्शंस देखेंगे. वो क्या अल्टरनेट है? क्या तुम्हारा अल्टरनेट ऑप्शन? चंद्रमा पे देखोगे जाके? Let's talk about this. We look for what is the alternative? What alternative does Europe have to American power? Russia? रशिया को नेटो का चेयरमैन बनाएगा? रशिया के सामने घुटने कहना बड़ा अच्छा. Alternative. What alternative? डॉलर का क्या अल्टरनेटिव? टर्की ने पंगा लिया था, आपको याद है? एक अबू बकर अल बगदादी होता था, who was that? ISIS the Islamic State. तो उसको the Kurds had helped the American special forces to trap him, and then this guy blew himself up जब फंस गया. उसके बाद टर्की ने कहा देखो यार, अमेरिकी तो चले गए हैं, उसको ठोक पीट के मार दिया उसको, अब हम जाके कर्ड्स को ठोकते हैं. वो टर्की का वो एर्दोवान जिसके अगेंस्ट अभी भी बहुत चल रहे हैं प्रोटेस्ट. तो ट्रम्प को जब पता लगा, कर्ड ने कहा सर हमने तो आपकी मदद की थी, ये क्या? एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, द टॉप कर्डिश गाइज टोल्ड मी. तो ट्रम्प ने कहा रियली फिट, क्या ट्वीट करता है? इफ इन माई infinitely superior wisdom I realize that Turkey is crossing a red line, I will obliterate your economy. I have done it before. The lira collapsed overnight when he tweeted this. और अब फिर वो करता, because the dollar, sir, who will fight the dollar? ब्रिक्स वाले बड़ी ब्रिक्स करेंसी आ रही है, ये हो रहा है, क्या हुआ सर उसका? कहाँ गई? सबने डिनाई किया. हम सबसे पहले थे. सर कौन पंगा लेना चाहते? On the non-issue, who is going to take पंगा with the United? And honestly speaking, frankly speaking, today I'm an Indian, sir, of course, and India is my blood, India is my soul, Bharat.
अगर कोई देश है जिसके साथ मैं पार्टनरशिप चाहता हूं टू फैशन अ न्यू वर्ल्ड, अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स, और किसी से नहीं सर. देयर हार्ट्स आर इन द राइट प्लेस. वो डीप स्टेट उनका पंगे लेता है, कीप अमेरिकन प्राइमेसी. सो व्हाट सर, इतने साल तो हम जिए विद अमेरिकन प्राइमेसी. द मोमेंट ही बिगिंस टू रिस्पेक्ट अस एंड गिव मी इक्वालिटी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी. आई नेवर गो विद चाइना. इलीगल इमिग्रेंट सबसे ज्यादा दुनिया में कहाँ भागते हैं सर? कितने ग्रीन कार्ड्स पिछले 20-30 साल में अमेरिका ने दिए, कितने इलीगल्स वहां बैठे हुए हैं. हम भी तो इलीगल्स को बाहर निकाल रहे हैं, वो भी निकाल रहा है. So I mean, maybe you disagree कि उनको चेन नहीं लगानी चाहिए थी, ये नहीं. That's an operational detail. But the philosophy, he says, get out. हमारे प्रधानमंत्री ने बोला जाकर के वहां पे कि भाई जो इलीगली है वो भेजो वापस, हम लेंगे वापस. हम वापस लेंगे. Once we prove that is this thing. And so what I feel is that America is not going. Anyone who says कि अमेरिका मरने वाला, वो चीनी कहते रहते हैं. Because वो खुद बड़े बुरी तरह से फंसे. अब उनका ट्रेड खत्म हो जाएगा. Sir, you watch. I think it'll be not more than a couple of years when their exports will start sinking. तो फिर हम मीडिया में आ जाएगा, उसने कोई नया सबमरीन बना दिया, वो केबल काट देगा. अरे यार क्यों? Why is he doing everything like this? So सब न्यूसेंस मेकर ही तो बन के रहेगा ना. वो न्यूसेंस वैल्यू रहेगी, और फिर जब झापड़ पड़ेंगे तो फिर सीधा हो जाएगा. अब पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू नहीं है. मेरे पास पीएम साहब ने क्या बोला, तो पाकिस्तान हमेशा कहता है मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है. अरे उनका एक फॉरेन मिनिस्टर होता था कुरैशी, आई यूज्ड टू कॉल हिम न्यूक्लियर कुरैशी. उससे पूछो चाय पिएगा या कॉफी, वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स. सर टैक्सी लोगे या प्राइवेट कार में जाओगे, आई हैव न्यूक्लियर वेपन्स. सर वो बाल काटने के पैसे लेता है सर. सीरियसली, लाइक ही इज अ सज्जादा नशी ऑफ अ गद्दी ऑफ अ दरगाह. एंड एवरी ईयर ड्यूरिंग द उर्स, जब उर्स होता है तो उसके पूरे सारे वो लोग आते हैं. बिकॉज मुल्तान का है ना सर. तो अभी तो जेल में है ना. हाँ, अभी तो जेल में है. तो वो मुल्तान में तो बिकॉज इट्स द पसमानदा काइंड ऑफ एरिया, साउथ पंजाब का सराइकी बेल्ट. तो पूरी वो गरीब लोग आते हैं, वो 10-10 रुपए 20-20 रुपए लेकर के उसको बैठ के हाथ चूमते हैं और ऐसे सर करते हैं, वो सबके एक बाल काट लेता है. तभी तो वो न्यूक्लियर बन गया. 20 रुपए लेके बाल काट लेता है वो. तो यू नो व्हेन प्राइम मिनिस्टर रिफर टू दिस फैक्ट कि ये भी कहते रहते हैं हमारा न्यूक्लियर वेपन, तो कहता है हमारे पास जो हमने क्या दिवाली के लिए रखे हुए हैं. आई मीन ही इज मेकिंग इट वेरी क्लियर. ये द कंप्लीट लोटा सर. शाह महमूद कुरैशी started career with Nawaz Sharif, then became a minister in People's Party with Bhutto, then jumped on to this Musharraf's party, ठीक है, ये जो चौधरी ब्रदर्स थे उनके साथ. then after that again jumped to the Imran Khan. I mean, वो कहता है कोई character. At least he's creative, na? and ended up in jail. Ended up in jail. You know, he's unpredictable. Yes. He's an unguided missile. हाँ. तो ये उसकी हालत है. I say it typical पाकिस्तानी पंजाबी. ठीक है. Thank you very much for looking at me. देखो, I have to clarify something. My father was a Pashtun, a Pathan from Ghazni. My mother was half Sikh. I'm married to a Rajput. Secularism क्या होता है मुझे बताना जरा. And my sister's husband is Christian. अब यहूदी बहू मेरी बन गई तो फिर और मैं क्या कह सकता हूँ सर. जाते जाते सर थैंक यू सो मच. और आई होप कि सर हम कभी कभी कर लिया करेंगे. आप जब बुलाएंगे, अब तो आपसे मुलाकात हो गई है. जब बुलाएंगे आऊंगा. आई जस्ट रिटर्न्ड जगन्नाथपुरी मैं गया था. भगवान जैगी से मैं, आई कॉल हिम जैगी प्यार से, एंड मैं उनसे बहुत बात करता हूँ सर. जस्ट द आईज, देयर नो ईयर्स ना, वो तो स्टैचू कंप्लीट नहीं है. तो उसी दिन था जब ये TV9 भारतवर्ष जो है, PM साहब वाज एड्रेसिंग द कॉन्क्लेव. आई वाज लिसनिंग टू द एंटायर स्पीच, वॉचिंग एवरीथिंग, बट आई जस्ट फिनिश्ड माई 15 minutes with the Pandas very graciously gave me to sit and talk to Mahaprabhu. I mean, just tell you, sir, जो देश जहां पर ऐसे, I mean, our spiritual strength इतनी तगड़ी है, जो लाइनें वहां लगती हैं. You know, what can I say? Mahaprabhu is Mahaprabhu, and the number of gods and goddesses, etc. People think that it's a joke. It's not. It's our spiritual strength. अंदर से जिस देश की आत्मा नहीं है, उस देश के पास कुछ नहीं है सर. हमारी आत्मा बहुत तगड़ी है सर, कोई हिला नहीं सकता. सर, अब तो सर तुर्की में भी जो है शिवलिंग निकल रहे हैं. देखो कुछ लोग तो कहते हैं कि मक्का के नीचे भी एक शिव मंदिर होता था. अब पता नहीं सच है कि नहीं. एक्चुअली सर कुछ लोग क्या कहते हैं सर, इवन इफ यू रीड कुरान एंड हदीस यू विल फाइंड दैट जो द मक्का द ओरिजिनल साइट, इट हैड मोर देन 500 आइडल्स. ठीक है. I mean, it's you. Nobody has to say it. The Quran and Hadith themselves tell it. ठीक है. मैं अजरबैजान गया था. So there's a place, there's an Atishgah there.
और वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, पीपल सेड ये फायर वर्शिपर्स आए थे यहाँ पर, तो आग जलती रहती है। तो मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये गुरमुखी में लिखा है कि मैं 1700 समथिंग इत्थे आया सी तो मैंने पैसे दिते एटसेट्रा। ऐसे ये फायर वर्शिपर नहीं है, दीज आर इंडियन फिलांथ्रोपिस्ट जो यहाँ आए थे, वो ओल्ड रूट जो चलता था ट्रेड का, वो यहाँ पैसे दे के गए आप लोगों को। आजकल तो आप बहुत रैपिडली बन गए हो जो बनना है, बट योर लिंकेजेस आर विद अ मैग्निफिसेंट रियलिटी, अ मल्टी स्प्लेंडर्ड jewel that we call भारत। सर जाते जाते सर बस एक छोटा सा शॉर्ट आंसर देके जाइएगा। जी सॉरी ज्यादा बोलता हूँ। नहीं सर, इट्स गेटिंग लेट फॉर यू। तो एर्दोगान जो जिनको मतलब वो खिलाफत उस्मानिया दोबारा बनानी है, ठीक है, और उसका उनको खलीफा बनना है, तो सर डू यू थिंक ही इज इक्वली अ बफून और ही इज इक्वली डेंजरस? You know, he has only one friend in the world, वो है पाकिस्तान। वो आपस में उनकी खूब बनती है। फिर पाकिस्तान और वो मलेशिया का जो मातिर मोहम्मद था, वो भी मेरे ख्याल 100 साल से ज़्यादा है। I was posted, by the way, when I was posted there in the middle 90s, I learned a lot from him. You know, we had a very good personal equation. I was deputy high commissioner. उनके चरणों में बैठ के बहुत कुछ सीखा। But then he went mad. बुढ़ा हो गया, he lost his memory, senile, etc. तो इन तीनों ने बोला कि हम एक इस्लामिक BBC बनाएंगे। वेरी गुड आइडिया। पैसे कौन देगा? तू देगा? नहीं मैं नहीं दूंगा। तू देगा? नहीं, तू तेरे पास तो है नहीं, तेरे पास। वो ठप हो गए वो सारे आइडियाज। So Saudis also torpedoed it. Oh, of course, and they said, "Are you planning some parallel OIC?" तो हम झापड़ मारेंगे। वो सब सीधे हो गए। अगर तुम ये बनाओगे तो अल अरबिया क्यों खोला हुआ है हमने? देखिए, so you know, my own feeling is that Erdogan is overreaching himself. अब फिर से उसको शुरू हो गई हैं डेमोन्स्ट्रेशंस। कब तक आप फौज को, गुलेनिस कितने सारे इसने अरेस्ट कर दीजिए, 50-60 हज़ार अरेस्ट कर लिए थे। मेरा ख्याल कि द टर्क्स देमसेल्व्स आर सिक एंड टायर्ड, दे आर नॉट गेटिंग दैट ग्रेटनेस दैट ही हैड प्रॉमिस्ड हिम। द मोमेंट यू यूज रिलीजन इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, mine or his or hers, you to say that on the basis of religion alone you can become great, वो नहीं चलता है। तो टर्की का तो हमने तो ग्रीस के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, दोनों नेटो के मेंबर हैं। टर्कीज मेंबरशिप ऑफ द यूरोपियन यूनियन तो होने वाली नहीं है। यूरोपियन यूनियन इज नाउ इम्प्लोडिंग हल्के हल्के। ब्रेक्सिट हो गया, फ्रेक्सिट हो जाएगा, ग्रेक्सिट हो जाएगा, फिर जो भी जितने एग्जिट्स हैं सारे हो जाएंगे। रेफ्यूजी प्रॉब्लम एक अलग ही है वहाँ पे, रेफ्यूजी प्रॉब्लम अलग है। सो आई बिलीव दैट ही हैज ओवरप्लेड हिज कार्ड एंड व्हेन यू डू दैट यू सफर। ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, ये भी चला जाएगा। You want, you don't want a chap hanging around for 5,000 years. I mean, you need change. You want young people, young blood, young ideas. PM साहब ने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बोली, I don't know if you noticed it, Prime Minister Modi, कि 1 लाख ऐसे लोग तैयार करो जो राजनीतिक परिवार से ना हो। There'll be no dynasty as far as they are concerned. Young, fresh blood. That's what he talks about. चाय पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, ये हैकाथॉन्स करते हैं। ही लुक्स फॉर यंग आइडियाज, यंग पीपल। अरे मैं 74 साल का हो गया हूँ भाई, मेरा कंफर्ट जोन है, मैं उसको वायलेट होते हुए देखूंगा तो मैं तो रोऊंगा। बट ही इज 8 months older than I am, but you know his chronological age might be, he might turn 75 in September, but biologically I think he's 25. The new You too, ideas. sir? Sorry? You too. If you take कि मैं जो गाली देता हूँ बफून कहता हूँ, then I'm 7 or 8 years old. Thank you so much, sir. Thank you for inviting me. I really enjoyed being with you, and to all those who are watching, जाते हुए just one message, you know, गर्व करो, have pride in being Bharati. We are the best in the world. हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता. We are not arrogant, but we have justifiable pride in who we are. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Yes. Thank you. Vande Mataram, sir.